हेलो एवरीवन, आई होप कि इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो पूछा जा सकता है, पूछ सकते हो। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं सेक्स लिंक डिजीज़ में एक्स क्रोमोसोम से रिसेसिव जो है एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज़ है, मैं उनकी डिस्कशन करूँगा। अब मैं एक चीज़ पूरे दावे से कहता हूँ, गारंटीड, आज जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ अगर एक बार इसको समझ गए, ठीक है, तो मान के चलो कि कहीं से पेपर बन जाए, क्वेश्चन कोई भी बना रहा हो, वो कहाँ का है उससे कोई मतलब नहीं। इवन ब्रह्मा भी अगर बनाए ना तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये तो क्लियर है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बड़ा आसानी समझ जाओगे। तो आज हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बारे में, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको एक्स संलग्न अप्रभावी, ठीक। तो मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, कॉमन टर्म, ताकि शॉर्टकट में निपटाने के लिए। तो पहले उन टर्म्स को समझ लो, ठीक है। टर्म्स एंड सिंबल्स। नॉर्मल मेल, ठीक है। नॉर्मल फीमेल, ठीक है। कैरियर फीमेल, डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड फीमेल, ठीक है। इसके लिए जो सिंबल बनेगा, ठीक, वो क्या होगा। अगर नॉर्मल मेल है तो एक्स वाई, नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स, कैरियर फीमेल एक्स, इस तरह से। डिजीज्ड मेल एक्स, डिजीज्ड फीमेल, ये दोनों गोले में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज करूंगा, वो क्या होगा, और यही इंपॉर्टेंट है, मैं यही यूज करूंगा। नॉर्मल मेल एन डॉट एम डॉट, नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल, डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड फीमेल। और एक होगा ये एरो, इसका मतलब होगा मैरिड टू, ठीक है, जिधर से जिधर गया। अब समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कर लो ताकि समझने में आसानी रहे, क्योंकि एक बार फिर मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सिर्फ यही दो इस्तेमाल करूंगा। तो नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल, डिजीज्ड मेल, डिसीज्ड फीमेल। अब देखो, पूरे कंसेप्ट में, पूरे इतिहास भूगोल जो भी इसका पढ़ोगे, उसमें सिर्फ दो ही ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें फीमेल बीमार होगी डायरेक्टली, यानी एक्स लिंक संलग्न के लिए महिलाएं बीमार नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं काम की बात पे, चलो तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं छोटी छोटी चीजों पे, और मैं बताता जाऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे बता, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन उठते हैं, सीधे क्वेश्चन नहीं उठते, इससे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन उठेंगे मैं उसको ही मेंशन कर दूंगा, समझते चलो। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, नॉर्मल मेल मैरिड विथ नॉर्मल फीमेल, पहली कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो नॉर्मल मेल है और नॉर्मल फीमेल है, तो ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गए भाई साहब, इनकी शादी हुई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑल नॉर्मल, ठीक है। वो क्या हो गया, सब के सब नॉर्मल या 100%, कोई बीमार नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन,
इफ नॉर्मल मेल इज मैरिड विथ कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल की शादी किससे हो गई? कैरियर फीमेल से हो गई, तब क्या होगा? ये ठीक है, फीमेल कैरियर है तो एक पे गोला बना दो, और कैरियर है तो एक पे गोला बनेगा, ठीक है। और इनकी हम शादी करा दिए, ये भाई सब शादी कर लिए, ये लोग जिंदगी के सबसे गलत फैसले में से एक ले लिए। अब क्या होगा देखो, अब एक ये कंबाइन करेगा, ठीक है। तो पहले हम कॉम्बिनेशन बना दे फिर बताते हैं। ये कंबाइन किया, एक इससे कंबाइन किया, फिर ये इससे कंबाइन करेगा और ये इससे कंबाइन करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब ये इससे कंबाइन किया है, एक गोला लगा, ये इससे कंबाइन किया, दोनों नॉर्मल है तो कुछ नहीं होगा, ये इससे कंबाइन किया तो एक गोला लगा, ठीक है, और फिर ये इससे गया तो नॉर्मल। अब ये क्वेश्चन पूछेगा तब क्या आंसर होगा। देखो अब यहां क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें कितने परसेंट मेल बीमार होंगे, ध्यान से रखना, कितने परसेंट फीमेल बीमार होंगी, या कितने परसेंट बच्चे बीमार होंगे, अलग अलग चीजें हैं। अगर पूछता है चाइल्ड, चिल्ड्रन, इस तरह टर्म यूज करेगा तो कंप्लीट लड़का लड़की दोनों काउंटिंग होती है। अगर मेंशन करता है बॉयज गर्ल्स, तब वो वहां पे एक जेंडर काउंट होता है। तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं आंसर दोनों तरफ से दोनों लिखूंगा ताकि आसानी से समझ सको। 25%, ठीक है, ऑफ चाइल्ड क्या होगी? बीमार होगी। 25% ऑफ चाइल्ड क्या होगी? बीमार होगी, डिजीज्ड। ओके ठीक है, 25% जो होगी वो कैरियर होगी, किसकी? जो 25% चाइल्ड है। 50% जो है वो नॉर्मल है। ये किसकी बात हो रही है? बच्चे की। अगर हम कंप्लीट काउंट करेंगे एज अ होल चिल्ड्रन में, ठीक है, लेकिन अगर हम एज अ जेंडर काउंट करेंगे तब क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर जेंडर काउंट करोगे तो 50% मेल जो होंगे वो डिजीज्ड होंगे, 50% जो फीमेल होगी वो क्या होगी? कैरियर होगी। आई होप कि समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अगर पूछता है कि बच्चे, तब ये आंसर होगा, और यही घुमाता है। कई बार लोग आते हैं, अरे यार हम तो करके आए थे, टीचर में पागल था, हमको नंबर नहीं दिया, पढ़ के नहीं आया होगा। दैट्स द रीजन कि यहां क्या गड़बड़ की हो, बच्चे पूछा या लड़के लड़की किया, ठीक है। मैं दोनों को लिख दूंगा ताकि आसानी समझ सकूं। और अब उम्मीद करता हूं अब साथ में दिमाग लगाते चलना, ठीक है। पेन कॉपी निकाल लो और तुम लोग भी करते चलो, मैंने करना बता दिया है। तो थर्ड कंडीशन लेते हैं। व्हाट वुड बी द थर्ड कंडीशन? अब नॉर्मल आदमी कितने देर तक रखे? अच्छा एक नॉर्मल और कर देते शादी, चलो ठीक है, अभी पुरुष को बीमार नहीं करते। नॉर्मल मेल की शादी हम किससे कर दें? डिजीज्ड फीमेल से कर दें। किससे कर दें? डिजीज्ड फीमेल जो बीमार है ऑलरेडी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? देखो भाई, फीमेल डिजीज्ड है, मेल नॉर्मल है, तो फीमेल के ऊपर गोला लगेगा और दोनों पे लगेगा, क्योंकि वो क्या है? डिजीज्ड है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनकी कंडीशन क्या होगी? अब जिंदगी के दुखदाई फैसले ले लिए हैं, तब हम क्या करेंगे? चलो करते हैं, देखते क्या होता है। तो पहले तो बच्चे बना लो, ठीक है, पहले के बच्चे हम पैदा करा लेते हैं, उसके बाद तय करेंगे कौन बीमार होगा कौन नहीं होगा। ये नहीं बदलेगा। अब कंडीशन काउंटिंग होगी। देखो ये इससे मिक्स किया, ठीक है, ये तो एक एबनॉर्मल नॉर्मल, ठीक है, एक एबनॉर्मल हुआ और एक नॉर्मल, सिर्फ कंडीशन एक पे जाएगी। ये इससे मिक्स हुआ तो कंडीशन एक पे जाएगी। ये इससे मिक्स हुआ तब इस पे, ये इस पे गया तो भी इस पे। अब यहां क्या आंसर होगा? अब जरा 5 सेकंड देते हैं, चलो सोचो तो, और
मिलाना आंसर सही है कि नहीं, दोनों कंडीशन पे। चलो समय समाप्त, अब मिलाते हैं। पहले मैं लिखूंगा होल एज अ होल चिल्ड्रन, ठीक है। एज अ होल चिल्ड्रन क्या कंडीशन आ रही है, 50% डिजीज्ड और 50% कैरियर। यही आंसर आया? अगर आया तो अच्छी बात, मुबारक हो। अब यहां पे एज अ चिल्ड्रन, एज अ जेंडर क्या होगा, 100% मेल डिजीज्ड, ठीक है, और 100% फीमेल कैरियर, ठीक है। यही आंसर था। अगर यही था तो मुबारक हो भाई, स्मार्ट हो तुम लोग यार, और नहीं था तो शंखपुष्पी पियो। चलो फोर्थ, मैं बार बार कह रहा हूं दिमाग लगाए रहोगे, ब्रह्मा भी पेपर बनाएंगे ना बेटा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये लिख के ले लो। अब बहुत देर तक हमने नॉर्मल मेल रखा है, और इतनी शादी के बाद तो कोई मेल नॉर्मल रह ही नहीं सकता, तो अब नॉर्मलिटी लाते हैं, ठीक है। तो हम पहले बता चुके हैं फीमेल क्या रहेगी, कैरियर हो सकती है और ठीक ठाक अवस्था में रह सकती है, मगर मेल बेचारा या तो ठीक रहेगा या तो बीमार रहेगा, दो ही कंडीशन होती है मेल के साथ, बेचारे बहुत तकलीफ में रहते हैं। खैर चलो, अब हम बात करते हैं नॉर्मल फीमेल की शादी कराएं, ठीक है। नॉर्मल फीमेल की शादी कराएं किससे, डिजीज्ड मेल से। नॉर्मल फीमेल की शादी किससे करा दिए, डिजीज्ड मेल से। तब क्या होगा, फिर से जब शादी कर ही रहे हो तो करो, ठीक। फीमेल तो नॉर्मल है, मेल भाई साहब बीमार है, तो इस कंडीशन को देख लो एक बार, क्या होगा। इस कंडीशन में आई होप कि आंसर अब तक तो बना ही चुके हो यार, इतने तो स्मार्ट हो ही। खैर चलो देखते हैं। अब ये इससे कंबाइन कर रहा है, ये इससे कंबाइन कर रहा है, ये इससे कंबाइन कर रहा है, कुछ नहीं, ये इससे कंबाइन कर रहा है, कुछ नहीं। तो फिर वही, अब एज अ होल और एज अ चिल्ड्रन, तो 50% नॉर्मल और 50% जो होंगे वो कैरियर। कैरियर शब्द यूज होता है तो ऑलरेडी वो फीमेल की तरफ चला जाता है, उसमें कुछ सोचने वाली चीज है नहीं। मेल रिसेसिव कंडीशन में भी बीमारी रहते हैं। अब यहां पे आ जाओ, तो 100% फीमेल कैरियर होगी और 100% जो मेल होगा ना बेटा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। चलो अब भी ध्यान से देखो, बहुत सी चीजों में बताते चलना, इसको क्लियर अप करते चलना। नेक्स्ट कंडीशन अब लेते हैं, फिर यहां से आते हैं। हमने नॉर्मल फीमेल ले लिया, देखो मेल तो डिजीज्ड रहेंगे, उसमें कंडीशन नहीं रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं कि डिजीज्ड मेल है, इसकी शादी तो होनी ही होनी है, नॉर्मल से करा ही दिए हैं, तो अब बचा क्या, कैरियर फीमेल। कौन बचा, कैरियर फीमेल की शादी डिजीज्ड मेल से करा दे, तब क्या होगा। अब इसी को बना लो, ये भाई साहब हो गए कैरियर फीमेल हो गई और ये हो गया डिजीज्ड मेल। अब इस अवस्था में क्या उत्पन्न होगा, तो ये दोनों कंबाइन किए, ये हो गया, ये दोनों कंबाइन किए तो एक पे आया, ये इससे कंबाइन किया तो ये गया, और ये इससे कंबाइन किया तो कुछ नहीं हुआ। तो अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, इसको याद रखना है। अब यहां कैसे होगा, देखो एज अ होल मैं बात करूं तो एज अ होल 25% क्या है, सॉरी 50% नॉट 25%, 50% डिजीज्ड, ठीक, 25% कैरियर, 25% नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया। और अब एज ए जेंडर बात करूं मैं, ठीक है, एज ए जेंडर क्या होगा, तब देखो 50% फीमेल क्या होंगी, डिजीज्ड होंगी, 50% फीमेल क्या होंगी, कैरियर होंगी, 50% मेल क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे,
और 50% मेल क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा। ठीक है, अगर यही आंसर लिखे हो तो मुबारक हो, बहुत स्मार्ट हो। आई होप कि यही आंसर लिखे हो। देखो हम मानते हैं कि तुम लोग इंसान के बच्चे हो। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। ये चौथी कंडीशन थी और ये पांचवी कंडीशन हो गई, और लास्ट कंडीशन जो मैंने कहा 6 कंडीशन बनती है। अब वो क्या होगा, डिजीज्ड फीमेल विथ डिजीज्ड मेल। बड़ी बुरी किस्मत है बेचारे की, किस्मतें खराब है। चलो देखते हैं इसका क्या होगा। तो फिर से बना लेते हैं एक बार, एक्स 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 वाई। ठीक है, मेंशन कर देते हैं, गोला बना देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली हालत है इस बेचारे की ज़िंदगी में। खुद तो बीमार था ही और बीवी भी इसको बीमार ही मिली है। अब इसकी प्रोजेनी का क्या होगा वो देखना है। ठीक, चलो तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यार कुछ नहीं होगा, जितना एक्सेस सबका सब रंग दो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है और कुछ नहीं। ये दोनों कंबाइन किया तो ये बना, ये कंबाइन किया तो ये बना, ये बना तो ये, और ये बना तो ये। इसमें दोनों कंडीशन में, ठीक है, प्रोजेनी हो चाहे कोई भी हो, एज अ होल एज अ जेंडर, ऑल डिजीज्ड। ठीक है, अब ध्यान से रख लो, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये अगर सीख गए, दिमाग में बैठ गया, ब्रह्मा भी पेपर बना देना तो बाहर नहीं जाएगा इससे। ये 6 कंडीशन ही है। अब ध्यान से देखो कितनी कंडीशन में हमको मिला है कि लड़की बीमार हो रही है। तो एक तो यहाँ एक कंडीशन और एक ये दूसरी कंडीशन। ये 2 कंडीशन ही ऐसी हैं जिसमें फीमेल बीमार होती है, अदरवाइज मुझे और कहीं फीमेल बीमार नहीं दिखी है। अगर किसी को दिख गई तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट होगा पेडिग्री एनालिसिस। इसको अच्छे से कर लेना एक बार यार, मेहनत भी कर लेना। और एक्स लिंक जितने भी, मैंने ये पहले ही कह दिया, डिजीज से मतलब नहीं है। ये नहीं मैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए कह रहा हूँ या हीमोफीलिया के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डिजीज का मतलब डिजीज, और कौन सी डिजीज, एक्स लिंक्ड, कैसी, रिसेसिव, अप्रभावी वाली। ठीक है, डोमिनेंट वाला तो मैंने बता दिया कि अगर वो डायरेक्टली भाई अगर एक्स आ रहा है तो डोमिनेंट दिखाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। रिसेसिव वाले को याद रखना, इस 6 कंडीशन से बाहर नहीं जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से पढ़ना। और आई होप कि यहाँ तक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया या कहीं क्वेश्चन मिलता है कि जो किस तरह से चला है वो नहीं समझ में आया तो मेंशन कर देना या क्वेश्चन कमेंट में डाल देना, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे मैं अपने स्टडी मटेरियल्स डालता हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में रखा हो, उस पर तुम जा करके ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम का चैनल है जिस पे मैं बहुत ही जल्द अपने जितने भी वीडियोज़ हैं या PDF नोट्स में अपने हाथों से जो मैंने बनाया है उसको मैं अपडेट करूँगा, तो उसको उससे ज्वाइन करके उस पर ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। हैव अ ग्रेट डे, बाय, सी यू सून।